नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलो अच्छे हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि तेलंगाना के अंदर बीआरएस पार्टी के कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा सियासी उलटफेर, 15 से 20 जो अजीत पवार गुट के नेता हैं वो शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बीजेपी के जो है पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का बहुत बड़ा दावा। प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी और गांधी परिवार से डरते हैं, यह दावा करके पूरे देश को चौंका दिया है। क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने, इसके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, खाना काबा की अमर्यादित तस्वीर पोस्ट करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और व्यक्ति के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ हाथरस के अंदर जिस तरीके से सत्संग में भगदड़ मची थी, उस भगदड़ के अंदर जो बाबा सत्संग करने के लिए पहुंचा था, उस बाबा पर एक और बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। क्या है खुलासे में, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आज से जियो एयरटेल के रिचार्ज में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद मोदी सरकार की यहां पर पोल खुल गई है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चाइना की सरकार ने उइगर मुसलमानों के ऊपर अपने जुल्म करने लगातार जारी रखे हैं। यहां पर एक और नई रिपोर्ट ने जो है पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और चीन जिस तरीके से उइगर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, इसको लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों कि हमारे देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस पर मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम सीटों पर चुनाव जीती है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता फुल फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करने वाली कांग्रेस पार्टी को बुधवार को तेलंगाना की सियासत के लिहाज से बड़ा फायदा हुआ है, जबकि केसीआर की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। एक बड़े घटनाक्रम के तहत भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी के नेता और सांसद के केशव राव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। केशव राव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में अपनी नई पार्टी में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा सांसद और बीआरएस के सीनियर नेताओं में शुमार रहे केशव राव के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही थी। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद बुलाए गए पहले संसदीय सत्र के खत्म होने की कुछ घंटे बाद ही केशव राव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। राहुल और सीएम रेड्डी की मौजूदगी में ये नेता कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगली खबर आ रही है दोस्तों महाराष्ट्र से, जहां पर एक बहुत बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। अजीत पवार गुट में भारी बगावत की खबर है। 15 से 20 नेता शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। अजीत पवार गुट के पिंपरी चिंचवड़ के पूर्व नगर सेवक शरद पवार की एनसीपी में शामिल होंगे। कुछ ही देर में पिपरी चिंचवड़ से 15 से 20 नगर सेवक शरद पवार गुट में शामिल होने वाले हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, इसके बाद राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा ये नेता फिर से शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। अजीत पवार गुट के पिंपरी चिंचवड़ के पूर्व नगर सेवक शरद पवार की एनसीपी में शामिल होने के साथ साथ कई नेता और जो अजीत पवार गुट के हैं वो भी पार्टी में शामिल होंगे, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी को एक और बड़ी मजबूती मिल सकती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी
गांधी परिवार के सामने नहीं टिक सकते, वो गांधी परिवार से डरते हैं। किस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। 6 बार सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार यानी 3 जुलाई 2024 सुबह दावा किया है कि नरेंद्र मोदी गांधी परिवार के लोगों से नहीं लड़ सकते, वो गांधी परिवार के लोगों से डरते हैं। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला खुलासा जो कि सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा गांधी परिवार को लेकर के खास करके प्रधानमंत्री मोदी पर किया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। देश में माहौल खराब करने की कोशिश, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। खबर यहां पर सामने आ रही है दोस्तों बरेली से, जहां पर खानाए काबा की अमर्यादित तस्वीर पोस्ट करने वाले योगेंद्र गंगवार को बरेली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जानकारी मिल रही है कि इसने खानाए काबा की अमर्यादित तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और इसके चलते लगातार इसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी और अब इसको फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। ये अलग बात है कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, इसीलिए इनके हौसले बुलंद हैं। देखना है कि अब पुलिस इनके घर पर कब बिल्डोजर चलाती है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हाथरस के अंदर सत्संग वाले कांड को लेकर के सत्संग करने वाले बाबा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ढोंगी है और शराब का आदी है और आश्रम में लड़कियों से करवाता है गलत काम। ये चश्मदीद ने दावा करते हुए भोले बाबा का काला चिट्ठा देश के सामने रखा है। चश्मदीद रंजीत सिंह ने बताया है कि पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाबा ने सत्संग का ढोंग रचकर एजेंट तैयार किए जो लोगों को उसकी चमत्कारी शक्तियों को लेकर भ्रमित करते थे। बताया यह भी जा रहा है कि हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव फरार है। मामले में पुलिस बाबा के सेवादार और आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। बाबा के भक्त हादसे के लिए भीड़ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इसी बीच बाबा के आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह नाम के चश्मदीद ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये बाबा जो है वो अपने पास लड़कियों को रखता था, साथ ही साथ कुछ एजेंट्स भी इसने बना रखे थे जो चमत्कारी दावा करने के साथ साथ लोगों को बेवकूफ बनाते थे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। आज से जियो एयरटेल के रिचार्ज पर 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। दोनों कंपनियों ने 27 से 28 जून को टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद जियो एयरटेल के रिचार्ज अब महंगे हो गए हैं और इस महंगे रिचार्ज को लेकर के सरकार की पोल खुल गई है। एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि केंद्र सरकार या दूरसंचार नियामक ट्राई की ओर से इस मामले में दखल देने की कोई योजना नहीं है, यानी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता रिचार्ज चाहे जितने क्यों ना महंगे हो जाए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। उइगर मुसलमानों को लेकर के चीन एक बार फिर पोल खुल गई है। इस बार हज के मौके पर हज करने के लिए उइगर मुसलमानों को चीन ने परमिशन नहीं दी है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।